हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 4, सूरज की किरणें सबसे पहले भारत में कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सूरज की किरणें भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, यानी इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण में। और चंपारण कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, यह अभी जो है नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी ने स्वराज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1674 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत यानी चाइना से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, कब? 1931 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 20, सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। सतलज नदी जो है पंजाब से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा, आपको याद रखना है। और यह जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? धातु की बात करें तो वो पारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। और आपसे पूछता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? अधातु में बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोमीन। अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन और धातु में पारा। आपको दोनों याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं मूल रूप में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 395, यानी संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 रिंग। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 30, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, नील नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? दोस्तों राष्ट्रीय गान की जो रचना है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मासिनराम। और यह कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में। मेघालय आपको याद रखना है, ठीक है, यह मेघालय में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।